Very good morning, my dear students. Yes, you are listening and watching Mrs. Manu. Today I am going to teach you SST. So, Standard 4 student, आज हम चैप्टर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 272. ओके, यस, द फर्स्ट क्या क्या आज अपने टॉपिक होंगे. कोस्टल प्लेन्स के बारे में आज हमने डिस्कस करना है और आइलैंड मीन्स उनके महाद्वीपों के बारे में. यस, रेडी फॉर दिस? यस, लेट्स स्टार्ट. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप. It is wider in north and goes on tapering toward the south. It is peninsula as it has water bodies on three sides. क्या है? इंडिया के साउथ का पार्ट है वो किस शेप में है? साउथर्न पार्ट किस शेप में है बेटा? ट्रायंगुलर शेप में. ट्रायंगुलर मीन्स थ्री साइड ऐसे बनी होती हैं, जिसकी एक जैसी नहीं होती उनको बोलते हैं ट्रायंगुलर. तो साउथर्न पार्ट क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है. इट इज वाइडर इन नॉर्थ. ये क्या है? नॉर्थ के क्या है? बहुत बड़ा, वाइडर है मतलब बहुत चौड़ा है. गोज ऑन टैपरिंग टूवर्ड द साउथ. और क्या है? ये जाता है टैपरिंग की तरह साउथ में. इट इज़ ए पेनिनसुला एज इट हैज़ वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड. बेटा जैसे लास्ट चैप्टर में भी किया था हमने. व्हाट इज ए पेनिनसुला? पेनिनसुला वो होता है जिसके क्या होते हैं? थ्री साइड क्या होता है? वाटर ही वाटर होता है. और वन साइड क्या होती है? लैंड. ये थ्री साइड क्या है? वाटर. तो ये क्या है? पेनिनसुला. अवर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन. अपनी कंट्री के अंदर क्या है? बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है. कोस्ट लाइन को हिंदी में बोलते हैं तट रेखा है. द लेंथ ऑफ अवर कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर. क्या है कि इसकी लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की बेटा? 6000 किलोमीटर. ए गफ इज ए नैरो पार्ट ऑफ द सी विच एंटर द लैंड. गफ क्या होती है? खाड़ी. नैरो मीन्स तंग मतलब भीड़ी सी, है ना. पार्ट होता है हिस्सा. सी मतलब समुंदर का. ये क्या है? कहते हैं ये समुंदर का एक नैरो पार्ट है जो क्या है? लैंड के अंदर एंटर करता है. ऑल अलोंग द कोस्ट देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड कॉल्ड द कोस्टल प्लेन. क्या है? ये देयर इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड. क्या स्ट्रिप होती है बेटा? पट्टियाँ. तो क्या है? तंग सी जो मतलब नैरो सी पट्टियाँ हैं प्लेन के अंदर और लैंड के, इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन. द डेक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड. द प्लेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट आर कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द प्लेन्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. बोथ दीज प्लेन्स मीट ए कन्याकुमारी. क्या है? जो डेक्कन प्लेटू है किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड बाय द नैरो कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से. द प्लेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट आर, जो वेस्टर्न के अंदर प्लेन्स हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. एंड जो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर है उनको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. बोथ दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. ये जो दोनों प्लेन्स है कहाँ पे आके मिलते हैं? कन्याकुमारी में. यस बेटा, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 273. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्लेन्स हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में और सेकंड है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके भी थ्री पार्ट है. कौन कौन से है? फर्स्ट इज द गुजरात प्लेन, द सेकंड इज द कोंकण कोस्ट, थर्ड इज मालाबार कोस्ट. द फर्स्ट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे बताया ही है, जो वेस्ट में है वो क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. यस, इट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ टू कच्छ इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी. द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द साउथ. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. ये क्या है? नॉर्थ से कच्छ की जो गफ है, गफ मीन्स खाड़ी है, से कन्याकुमारी तक फैली हुई है. और साउथ की जो मेन लैंड है ना इंडिया के अंदर, इंडियन के अंदर वो क्या है? साउथर्न मोस्ट ऑफ द टिप है मतलब ऊंची चोटी है. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स. ये क्या है? कहाँ से है? वेस्टर्न घाट के बीच में एंड द अरेबियन सी, और अरेबियन सी के बीच में है. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है.
द फर्स्ट इज द गुजरात प्लेन. यस, रीड इट. दिस पार्ट लाइज इन द गुजरात between the Gulf of Kutch and the Gulf of Kambag. This part is the broadest. ये क्या है? This part lies in the Gujarat between the Gulf of Kutch and the Gulf of Kambag. तो क्या है? ये पार्ट गुजरात के कच्छ की और ख्वाब की खाड़ी में जाता है और ये क्या है? बहुत ही ब्रॉडेस्ट है, मतलब बहुत ही चौड़ा है. नेक्स्ट है द कोकन कोस्ट. द मिडिल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोकन कोस्ट. जो मिडिल पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का उसको बोलते हैं कोकन कोस्ट. इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कम्बक टू गोवा. ये क्या है? ये ख्वाब की खाड़ी है जो कि क्या है? गोवा तक फैली हुई है. द कोस्टल प्लेन इज नैरो. ये कोस्टल प्लेन क्या है? नैरो है, तंग है, अनइवन है, असमान है मतलब ऊपर नीचे हैं, एंड रॉकी मतलब चट्टानों से भरे हुए हैं, पथरीले हैं. मुंबई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन इंडिया. इट इज लोकेटेड इन द कोकन कोस्ट. जो मुंबई क्या है? इंडिया का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है. कहाँ पे है? कोकन कोस्ट पर है. यस. थर्ड टॉपिक इज द मालाबार कोस्ट. द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट. जो साउथर्न पार्ट का वेस्टर्न कोस्टल प्लान है वो कहाँ पे है? साउथ में है और इसको क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं. इट्स एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी. It is wider than the Konkan coast. The coast is famous for its saltwater lakes known as lagoon. Lagoons are the backwater of the sea. They are connected with one another by canals. Boat and steamer ply in the canals. Cochin is the most important seaport of this coast. It is the big shipbuilding yard. क्या है? जो साउथर्न पार्ट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लान भी बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं. ये कहाँ है? गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. इट इज़ वाइडर देन कोकन कोस्ट. ये क्या है? कोकन कोस्ट से वाइडर है मतलब चौड़ा है. दिस कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स सॉल्ट वाटर लेक्स. ये कोस्ट किसके लिए फेमस है? सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी के लिए, झीलों के लिए फेमस है, जिसको क्या बोला जाता है? लैगून्स. लैगून्स आर द बैक वाटर ऑफ द सी. ये समुद्र का जैसे बैक वाटर भी बोला जाता है समुद्र के इस लैगून्स को. दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय कैनल्स. ये क्या है? ये कोस्ट की एक सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जो क्या है? स्टीमर प्लाई के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट है. कोची इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन दिस कोस्ट. जो कोचिन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है किसका? इस कोस्ट का. इट इज़ द बिग शिप बिल्डिंग यार्ड. जो ये समुद्री जहाज होते हैं ये बिगेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड भी यहाँ पे है. कांडला, पांजी, मैंगलोर एंड कोची आर दी अदर मेन सी पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट. जो कांडला है, पांजी है, मैंगलोर है, कोची है, आर दी अदर मेन सी पोर्ट ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट. ये वेस्टर्न कोस्ट के मेन सी पोर्ट है मतलब समुद्री बंदरगाहें हैं. दिस कोस्ट सी हैवी रेनफॉल फ्रॉम मानसून विंड्स. द वेट क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग राइस, कोकोनट एंड बनानाज. ये क्या है? ये वाली कोस्ट बहुत ज़्यादा बारिश मतलब रिसीव करती है, प्राप्त करती है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स बोला जाता है मतलब बारिश वाली ठंडी हवाएं वाला भी इसको बोला जाता है एरिया. द वेट क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग राइस, कोकोनट एंड बनाना. ये वेट वाला मतलब नमी वाला क्लाइमेट है, जलवायु है, वो किसके लिए फेमस है? वहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है? राइस होते हैं, कोकोनट होते हैं, बनानाज होते हैं. देर आर बनानाज प्लांटेशन ऑल अलोंग द बैंक्स ऑफ द लैगून्स. क्या है? जो बनाना प्लांटेशन है ये कहाँ पे होते हैं? बैंक ऑफ द लैगून्स. लैगून्स के बैंक मतलब किनारों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानाज वहाँ पे ग्रो होते हैं. यस बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है अपना. अब हमने किया था वेस्टर्न कोस्टल प्लान. अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लान. इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट्स से लेकर बे ऑफ बंगाल की तक है. इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लान. ये क्या है? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लान से बहुत ज़्यादा क्या है? वाइड हैं, चौड़े हैं, बड़े हैं. एट सम प्लेसेज इज अबाउट 150 किलोमीटर्स वाइड. ये क्या है? इसकी जो प्लेसेज हैं कहाँ तक हैं? 150 किलोमीटर तक वाइड हैं. द ब्रॉडेस्ट एरिया ऑफ दिस प्लेन इज डेल्टा ऑफ महानदी इन उड़ीसा. इस मैदान का सबसे बड़ा जो
एरिया है वो उड़ीसा से महानदी का डेल्टा है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड नॉर्थन सर्कस। जो क्या है नॉर्थन पार्ट है इस कोस्ट का उसको बोलते हैं नॉर्थन सर्कस। विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द नॉर्थन सर्कस। जो विशाखापट्टनम है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है इस कोस्ट का जिसको बोलते हैं नॉर्थन सर्कस। यस बेटा, टर्न योर नेक्स्ट पेज 274। The southern part of this coast is called the Coromandel coast. This coast does not have many good harbors because the coastline is straight and regular. Chennai, situated on the coast, is the third largest port of India. जो southern part है इस coast का उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कोरोमंडल कोस्ट। साउथर्न पार्ट है इस कोस्ट का उसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। दिस कोस्ट डज नॉट हैव मैनी गुड हार्बर्स। मतलब यहाँ पे कोई अच्छी बंदरगाहें नहीं होती। हार्बर्स होती हैं बंदरगाहें। बिकॉज द कोस्ट लाइन इज स्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रेट है मतलब सीधी है, रेगुलर है मतलब चलती रहती है। चेन्नई सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, जो चेन्नई है इस कोस्ट पे है। थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई है जो क्या है थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। मुंबई था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो चेन्नई है वो थर्ड नंबर पे आता है इंडिया के पोर्ट में से। द रेनफॉल अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लो। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स हैव देयर डेल्टास अलोंग द कोस्ट। दिस डेल्टास हैव मेड दिस एरिया वेरी फर्टाइल, आर नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, शुगर केन, कॉटन, तंबाकू एंड ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पे क्या है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो बारिश है क्या है लो होती है। जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये रिवर्स कब क्या है इस कोस्ट की डेल्टाज हैं। दिस डेल्टाज हैव मेड दिस एरिया वेरी फर्टाइल। मतलब फर्टाइल आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। फर्टाइल होता है बेटा उपजाऊपन, जिससे मतलब अच्छी अच्छी फसलें उगती हैं। मतलब अच्छी वो जो वहाँ का लैंड है जो अच्छी होती है, फर्टाइल उसको बोला जाता है। उसमें क्या क्या ग्रो होता है? राइस, कोकोनट वगैरह इस टाइप सी वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं जो इस एरिया में है इस कोस्टल पे। तो इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब फूड बाउल तो होता है बेटा अनाज की खेती, इसको बोला राइस बाउल। मतलब राइस का जो कटोरा इंडिया को बोला गया है। वहाँ पे शुगर केन भी होती है, मतलब शुगर केन होता है, गन्ना, कॉटन होती है, कम्पास, तंबाकू वगैरह ऑल्सो ग्रोन यहाँ पे ग्रो होता है। यस बेटा, अब मैं कुछ आपसे पूछ रही हूँ, कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनना, फिर आपको जो राइट करना नोटबुक पे जो वर्क दूंगी ईजी हो जाएगा। जैसे क्या है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो आप क्या कहोगे 3। विच कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज द गुजरात प्लेन, सेकंड इज द कोकन कोस्ट, थर्ड इज मालाबार कोस्ट। पेनिनसुला बताया वो क्या है 3 साइड वाटर और 1 साइड लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया किस शेप में है बेटा? ट्रायंगुलर शेप में। किस शेप में है? ट्रायंगुलर में। इस टाइप से बनाता है ट्रायंगुलर। ओके। सोल्ट वाटर लेक्स क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे सोल्ट वाटर लेक्स होती हैं मतलब नमकीन वाली झीलें होती है उसको बोला जाता है लेगून्स। किस टाइप का क्लाइमेट है वहाँ पे? वेट टाइप का है। और वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं? लाइक राइस, कोकोनट एंड बनाना। यस बेटा, आई होप अंडरस्टैंड दिस पेजेस। सो बेटा ओके, अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से वर्क करोगे। ओके, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।